हेलो दोस्तों, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी भारत की नदियों को डिस्कस करने वाले हैं आज आपका सभी का नदियों का सेकंड टॉपिक होगा। फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुका होगा, आपने सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। उम्मीद है हम सभी हिमालय के तहत निकलने वाली नदियों को समझ पाए थे। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकांशतः लेंगे और कुछ हिमालय के तहत निकलने वाली नदियां भी इसमें समाहित हैं। आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। विश्वास दिलाते हैं आपको, भारत की नदियों से अगर क्वेश्चन वनडे एग्जामों में आएंगे और टारगेटली एमपी पुलिस में आएगा तो आपसे बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी विश्वास के साथ हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियां। नदियों में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहले तो नदियों पर डिस्कस करेंगे हम लोग और आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, सोन नदी पूछा गया है। कौन सी नदी? सोन नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? आप सभी ने मध्य प्रदेश जीएस में इसको डिस्कस किया था और हमने आपको भरपूर पढ़ाया था। नदियां मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत में सबसे अधिक नदियां कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को हमने सबसे ज्यादा पढ़ा था एमपी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा नदी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ भी देखिए, सोन नदी की अगर हम लोग बात करते तो सबसे पहले तो हम सोन के उद्गम की बात करेंगे। आप सभी भी अगर नोट करना चाहें बिल्कुल नोट कर सकते हैं और अच्छे से समझना है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है बिल्कुल पूछेंगे। सोन नदी के अगर उद्गम की हम लोग बात करें तो कहाँ से होता है? अमरकंटक। कहाँ से होता? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ स्थित है? अनूपपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर। और अमरकंटक किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है? मीकल श्रेणी की। कौन सी श्रेणी है? मीकल श्रेणी। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मीकल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। यहीं से सोन, यहीं से नर्मदा और यहीं से जोहिला, 3 प्रवाहित होती है नदियां और 3 नदियों में सोन नदी भी यहीं से उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए 3 स्टेटों को कवर करती है। कौन कौन से स्टेट हैं वो पूछे गए कभी कभी, तो एमपी और यूपी, एमपी, यूपी और बिहार, ये 3 स्टेटों को कवर करेगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आप देख पा रहे हैं 3H करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन यही पूछा गया था, सोन नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो याद रहेगा आप सभी को, 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, एमपी से, यूपी से और बिहार से। अगर हम बात करें इसी में यूपी और बिहार में, ये भांडेर और कैमूर श्रृंखला के बीच बहती है। कैमूर व भांडेर, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, किन श्रेणियों के बीच बहेगी? कैमूर और भांडेर। कैमूर भांडेर किसका भाग है? तो विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विंध्याचल को यूपी बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? इसी कैमूर और भांडेर के नाम से। और यहीं से सोन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सोन। रहेगा ना सभी को याद? अब देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। सोन नदी का अगर प्राचीन नाम कोई पूछ ले तो स्वर्ण नदी है। कौन सी नदी है? स्वर्ण। और मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है। एमपी की कौन से नंबर की है? तीसरी बड़ी नदी। पहले नंबर की नर्मदा, दूसरे नंबर की चंबल और तीसरे नंबर की सोन। बनेगा ना सभी से? आगे बढ़ जाएंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली देश की सबसे बड़ी नदी या बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। अब पश्चिम आप सभी जानते हैं, पश्चिम में कौन सा सागर मौजूद है? अरब सागर। और पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। तो हम लोग बताएंगे पश्चिम दिशा की ओर जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर जल गिराने वाली या बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी दिशा की ओर?
पश्चिम दिशा की ओर। अब यहां से देखिएगा, अगर नर्मदा की बात करें उद्गम की, तो इसका भी अमरकंटक से ही होता है। कहां से? अमरकंटक। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 16 जिलों से। और 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, ये भी कभी कभी आपसे पूछे गए होंगे। एमपी, ध्यान रखिए, एमपी के बाद है महाराष्ट्र, एमपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात। ये 3 स्टेटों से कौन सी नदी प्रवाहित होगी? नर्मदा। और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना मौजूद है। कौन सी? सरदार सरोवर, जो बहुत बार पूछ ली गई है एग्जामों में। इस सरदार सरोवर परियोजना है कहां पर स्थित? तो ये भी पूछा जाता है, गुजरात में स्थित है। कितने राज्य इसमें सम्मिलित हैं? तो 4 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। 4 कौन से हैं? 3 तो यही है और 1 राजस्थान जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित हैं। एमपी की अगर सबसे बड़ी परियोजना पूछी जाए तो इंदिरा सागर है। कौन सी है? इंदिरा सागर। और इंदिरा सागर किस नदी पर? इसी नदी पर मौजूद है, खंडवा जिले में। कौन सी जिले में? खंडवा। तो नर्मदा को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नर्मदा नदी ओमकारेश्वर डैम का निर्माण भी कर दिए खंडवा में ही। इस पर कुछ जलप्रपात हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआधार, मंदार व दर्दी और सहस्त्र धारा। कई सारे जलप्रपात एमपी और गुजरात की जीवन रेखा है। एमपी और गुजरात की जीवन रेखा। टोटल लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर, और एमपी में अकेले 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। बनेगा ना सभी से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको नर्मदा से ध्यान रखना है। ताप्ती, ये एक दूसरे के समानांतर बहती है। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में, नर्मदा सतपुड़ा के उत्तर में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ताप्ती नदी से भी क्वेश्चन पूछे गए। दोनों नदियां, इनमें जो कंपैरिजन है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। दोनों की दोनों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दोनों गुजरात में खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। दोनों सतपुड़ा का, एक उत्तर में एक दक्षिण में, तो दक्षिण में ताप्ती और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा। अब पूछा गया है उल्टा क्वेश्चन, पूछा क्या गया है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो सतपुड़ा आपसे बन जाएगा। और नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल नदियों के बीच से, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है। बनेगा ना सभी से? किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो पश्चिम की ओर जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? नर्मदा। सी इच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आप सभी जानते हैं, बताइएगा कौन सी बहेगी? सभी बहेगी कि एक बहेगी कि 2 बहेगी? कौन कौन सी भ्रंश घाटी? तो दामोदर भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा भी बहती, ताप्ती भी बहती और दामोदर भी बहती। अगर ऑप्शन में कभी कभी आपको सोन मिल जाए तो ये नदी भी भ्रंश घाटी से ही बहती है। बनेगा ना सभी से? आओ, दामोदर को हम लोग पढ़ते हैं, इनको तो पढ़ ही लिए। नर्मदा ताप्ती को अभी अभी। दामोदर का उद्गम की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से होता है। कहां से होता? छोटा नागपुर पठार। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। छोटा नागपुर के पठार से किस नदी का उद्गम होगा? किस नदी का उद्गम होगा? दामोदर नदी का उद्गम। ध्यान रखिएगा, इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पश्चिम बंगाल का शोक। लेकिन वास्तविक में आज इसको शोक नहीं कहा जाता, क्योंकि इस पर डीबीसी परियोजना बनाई गई। कौन सी परियोजना? डीबीसी। और डीबीसी परियोजना का नाम है दामोदर वैली कारपोरेशन। दामोदर वैली कारपोरेशन। और इस डीबीसी परियोजना को हम लोगों ने 1948 में प्रारंभ किया। देश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। देश की क्या है?
सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, और इस परियोजना के तहत हम लोगों ने इस नदी पर 8 डैम बनाना चाहे, जिनमें से 4 डैम बना चुके हैं। 4 डैम बना चुके हैं। आपको फोनार, तिलैया, मैथान, पंचेथिल, ये सारे डैमों के नाम ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये परियोजना किस नदी से ली गई? तो अमेरिका की टेनेसी नदी से। कहाँ की? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से ये परियोजना ली गई थी। तो 1948 में इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल में इस नदी को शोक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस पर डैम कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 स्टेटों को कवर करती है दामोदर नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। किसको? झारखंड और वेस्ट बंगाल, 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। और लास्ट में दामोदर नदी चली जाएगी हुगली नदी में। कौन सी नदी में? हुगली नदी में। और हुगली किसका उपभाग है? तो गंगा का उपभाग है। किसका उपभाग है? गंगा का। और गंगा तो आप सभी जानते हैं, देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। देश की सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा ही है। और देश से सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, और दूसरे नंबर की सिंधु, क्योंकि वो देश से तो निकलती है लेकिन वास्तविक में देश की बड़ी नहीं है। समझ गए ना? तो देश की बड़ी तो गंगा ही है, और गंगा की उपधारा हुगली, और हुगली में ही मिल जाएगी दामोदर। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। सभी नदियां ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एमपी पुलिस में अगर नदियों से क्वेश्चन बना तो डायरेक्ट रखा हुआ मिलेगा। नदियों पर स्थित परियोजनाओं को भी आपको पढ़ाएंगे, तो नदियों को लास्ट तक देखते रहिए। 2 वीडियो में पूरी नदियां कवर की हैं। जो इम्पोर्टेंट सारी नदियां थी आप कवर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, देखिएगा, सतलज नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा गया है। किससे? सतलुज नदी से। आप सभी वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते, बार बार पोस्ट करके भी देखें, आप ही के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू आपके पास रहने वाला है। यहां इसको समझिएगा, सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलज। अब सतलज नदी सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखो कि पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या है? जो हिमालय के निर्माण से पहले से नदियां बह रही हैं वो सारी की सारी पूर्ववर्ती है। वो सारी की सारी कैसी है? पूर्ववर्ती। जैसे सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, 3 ही पूर्ववर्ती हैं। 3 नदियां क्या हैं? पूर्ववर्ती। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती नदी है। और दूसरा ध्यान रखिए, इसका जो उद्गम है रॉकस ताल से होता है। कहां से? रॉकस ताल। ये तिब्बती क्षेत्र में। कहां पर? तिब्बती क्षेत्र। और तिब्बत किसका है? चीन का। आप सभी जानते हैं चाइना का है, क्योंकि 62 में इसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो रॉकस ताल से इस नदी का उद्गम होता है। वहां के लोग इसको रॉकस नहीं बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राक्षस। बोल नहीं पाते हैं, तो राक्षस ताल से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। जब हमारे देश प्रवेश कर दिए सतलुज नदी, तो हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। कहां से? सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे देश में जब प्रवेश करेगी सतलुज नदी तो सिपकीला दर्रा से प्रवेश करेगी। कौन से दर्रे से? सिपकीला। और सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो भारत के सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटों से कवर करेगी ये अपनी बाउंड्री, हिमाचल और पंजाब। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, हिमाचल और पंजाब से ही बहती है। सतलुज नदी कहां कहां से बहती है? हिमाचल और पंजाब। अगर हम बात करें इसी नदी से, तो यहां पर है भाखड़ा डैम। कौन सा है? भाखड़ा। आपने कई बार नाम सुना होगा भाखड़ा, हिमाचल में। भाखड़ा कहां पर है? हिमाचल। और एक और है नांगल। कौन सा परियोजना है? नांगल। ये पंजाब में। ये कहां पर है? पंजाब। कभी कभी आपसे पूछा जाए गोविंद सागर, कौन सी झील है? गोविंद सागर। तो गोविंद सागर को ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? हिमाचल। जो देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देश की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम। तो यहीं पर मौजूद है सतलुज नदी पर। किस स्टेट में? आप सभी ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में।
और जब पंजाब में आती है और सतलुज में ब्यास और सतलुज का संगम होता है। पंजाब में जब ब्यास नदी मिलती है, कहां पर? कपूरथला नामक स्थान पर। तो ब्यास और सतलुज के संगम पर बना है हरिके डैम। कौन सा डैम बना है? हरिके। यहां से निकाली जाती है देश की सबसे बड़ी नहर। देश की क्या सबसे बड़ी नहर? इंदिरा गांधी। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी, जो कई बार पूछी गई, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान राज्य को सबसे ज्यादा पानी देती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर जाएगा और ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बार पूछ लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिएगा, सूरत शहर किस नदी के, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कौन सी नदी के मुहाने पर सूरत शहर मौजूद है? ये शहरों से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो मुहाने पर स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन के साथ, ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा शहर है? सूरत। अब देखिए ताप्ती को हम लोग अगर बात करें तो इसका बैतूल के मुल्ताई से उद्गम होता है। कहां से? बैतूल के मुल्ताई से। ये नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, 3 राज्यों से बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर स्थित जो परियोजना है वो कई बार पूछी गई है, उकाई और कांकरा पार। उकाई और कांकरा पार ये दोनों परियोजनाएं ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। बनेगा ना सभी से, कौन सी नदी पर? उकाई और कांकरा पार ताप्ती नदी पर, किस स्टेट में? गुजरात में। ये कई बार पॉइंट आपसे पूछ लिए गए, रखे हुए पेपर में मिलते हैं एमपी पुलिस के लिए। आपको ये 2 परियोजनाएं रट के जाना है, कई बार पूछी गई है, उकाई और कांकरा पार। नर्मदा हम अभी डिस्कस किए थे, सोन नदी भी, और ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हमारे देश से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। बनेगा ना सभी से। इसी में एक द्वीप बनता है जिसे जानते हैं माजुली। असम स्टेट में कौन सा द्वीप बनेगा इस पर? माजुली। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा के रूप में मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली है। कौन सा है? माजुली, जो पर्यटन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। असम सरकार जिला घोषित कर दी। सबसे ज्यादा चावल होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर? चावल। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन के साथ। सूरत किसके किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अच्छे से पढ़िएगा, बने रहें अंत तक। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं आपके। नदियों से आपको ज्यादातर आज सब कुछ मिलने वाला है। आपको प्रैक्टिस श्रृंखला अगर बहुत अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली प्रैक्टिस श्रृंखला अगले टॉपिक के साथ आपको मिलेगी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हमने अभी अभी आपको डिस्कस किया था। एक एक नदी को समझाएंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो राइट आंसर की बात कर लें तो बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था? तो दामोदर नदी को कहा जाता था। कौन सी नदी को? दामोदर। बनेगा ना सभी से, कौन सी नदी? दामोदर। कितने स्टेटों से? झारखंड और पश्चिम बंगाल, आधा आधा बाउंड्री कवर कर लेती है और इसको ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। अब बात करें स्वर्ण रेखा। यहाँ देखिएगा, ये स्वर्ण रेखा बहुत बार पूछी गई क्योंकि इसमें मिलता है सोना। क्या मिलता है? सोना। तो जहां कहीं हम बुंदेलखंडियों को सोना मिलेगा, हम लोग समझ लीजिएगा लड़ जाएंगे। समझ रहे ना? और यहाँ पर सोना मिलता है, यहाँ के लोग स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर रेत से छान छान करके इसको निकालते हैं और बेच देते हैं। क्या बेचते हैं? सोना बेचते हैं। तो आपको सोना ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा से। इसका उद्गम भी छोटा नागपुर पठार से होता है। कौन से? छोटा नागपुर पठार। कौन सी नदी का उद्गम? स्वर्ण रेखा का। और ये जमशेदपुर शहर, इससे पूछा गया है इसके किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर। कौन सा शहर है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर से तो ये पॉइंट भी ध्यान रखो कि सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, कब? टिस्को, इसी शहर में लगाई गई थी। कौन सी कंपनी? टिस्को।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, देश का सबसे पहला आधुनिक लोहे का प्लांट यही था। और जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा के किनारे। जितना काला गंदा पानी जो कुछ भी होता है सारा स्वर्ण रेखा में मिला दिया जाता है, इसलिए ये प्रदूषित हो गई है। क्या हो गई है? प्रदूषित। इसलिए इस नदी में कोई भी जलीय जीव जंतु नहीं पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जलीय जीव जंतु किस नदी में नहीं पाया जाता, तो स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी? इसको जैविक मरुस्थल की उपाधि भी दी गई है। किसकी उपाधि? जैविक मरुस्थल की भी। तो स्वर्ण रेखा को ध्यान रखना है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था, लेकिन देश की सबसे लंबी परियोजना हीराकुंड इसी नदी पर मौजूद है। कहां पर? उड़ीसा राज्य में। तो महानदी को हम अगले क्वेश्चन में समझने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। राइट आंसर होगा दामोदर। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फरक्का परियोजना। ये परियोजना बहुत बार पूछी गई है। कौन सी परियोजना? फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना है? फरक्का। तो ऑप्शन की बात करें हम लोग तो राइट आंसर तो गंगा नदी ही है, और आपको ए ऑप्शन के साथ ही जाएगा। राइट आंसर क्या है? गंगा नदी। अब पूछा जाता है ये है कहाँ स्थित? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। कौन सी योजना? फरक्का परियोजना। कौन सी परियोजना? एक और ध्यान रखिए, गंगा नदी से पूछी जाती है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। आप ध्यान रखिए, भागीरथी का उद्गम कहां से होगा बताइएगा। कल समझाए थे आप सभी को, गंगोत्री के गौमुख से। वहां से उद्गम होने के बाद जब ये टहरी में आती है तो इस पर टहरी परियोजना मौजूद है। कौन सी? टहरी परियोजना। तो ये पॉइंट भी कई बार पूछ लिया गया। देश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना कौन सी है? टहरी ही है। तो टहरी किस किस के संगम पर? भागीरथी प्लस भीलंगना। किसके संगम पर बनती है? भागीरथी प्लस भीलंगना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी से बहुत बार ये पॉइंट पूछे गए। फरक्का परियोजना और भागीरथी से टहरी परियोजना। भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम देवप्रयाग पर होता है तब इसको संयुक्त जलधाराओं को गंगा के नाम से जाना जाता है। जहां पर पर्यटन स्थल कौन सा है? हरिद्वार। और वहीं तो लगता है कुंभ का मेला। किसका मेला? कुंभ का। और कितने सालों में? प्रत्येक 12 वर्षों में। किसका मेला? कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। देश में 4 ही जगह लगता है। 4 जगह आप ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। याद रहेगा ना सभी को? ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए। गंगा नदी बहुत बार ये 2 परियोजनाओं के लिए जानी जाती है, और देश की राष्ट्रीय नदी और देश की सबसे बड़ी नदी। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सोन अमरकंटक से आती है, सतलुज राक्षस ताल से। हम नहीं कह रहे, वहां के लोग कहते हैं। क्या? राक्षस ताल। हमारे लिए तो रॉकस ताल है। किसके समीप है? मानसरोवर झील के समीप। समझ में आएगा ना? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं सारे के सारे। फरक्का परियोजना को रट डालो, सपने में भी फरक्का दिखे। समझ गए? पश्चिम बंगाल गंगा नदी, पश्चिम बंगाल गंगा नदी। कौन सी योजना? फरक्का परियोजना। योजना नहीं, परियोजना। अगला क्वेश्चन आप सभी ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर मौजूद है? ये दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा पूछी गई परियोजना है। ये दक्षिण भारत में ही मौजूद है। तो आपको ये परियोजना ध्यान रखना है। कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा पर मौजूद है नागार्जुन सागर। श्रीशैलम कौन सा है? श्रीशैलम भी इसी पर ही है। कौन सी परियोजना है? श्रीशैलम। और श्रीशैलम के साथ ही अलमट्टी। कौन सी है? अलमट्टी। ये कुछ परियोजनाएं कृष्णा नदी पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर। अगर कृष्णा की बात करें तो महाराष्ट्र की, कहाँ की? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गम होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के कहां से होता है? महाबलेश्वर से
उद्गम। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से क्या होता है? उद्गम होता है। समझ में आएगा ना? किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से आती है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होता है। कहां से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। समझ पा रहे हैं ना? ब्रह्मगिरी को ही बोलते हैं किस नाम से? पुष्पगिरी के नाम से। किसके नाम से? पुष्पगिरी। तो कर्नाटक से आएगी कावेरी, और नर्मदा तो आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक ऊंची चोटी से, जो किसका भाग है? मेकल का सर्वोच्च शिखर है। किस श्रेणी का? मेकल का। और मेकल किसका है? सतपुड़ा का। और सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़। और सतपुड़ा के 3 भाग हैं। राजपीपला, उसका भी एक शिखर है चूलगिरी, और महादेव का धूपगढ़, और मेकल का यही आप सभी जानते हैं जहां से नर्मदा आती है। ये कृष्णा पर स्थित नागार्जुन सागर परियोजना को अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी आपको नदियों से थ्योरेटिकल पढ़ना है। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। नदियां आपके सपने में आएंगी, आप पता चला नदियों में तैर रहे हैं। समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको ऑफलाइन क्लासेस में पूरा कवर करवाया जाएगा। अभी आप प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे महानदी। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। महानदी का उद्गम, कौन सी नदी का? महानदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले तो हम बात करें ऑप्शनों की, बिलासपुर है, रायसेन है, झारखंड है। राइट आंसर रायपुर। रायपुर के समीप, इसके समीप कौन सा है? सिंहावा। क्या है? सिंहावा। ध्यान रखिएगा, इस यहां से इसका उद्गम होता है। कहां से? रायपुर के समीप सिंहावा से। दूसरा पॉइंट यहीं से पूछा जाए अगर क्षेत्र वाइज, तो दंडकारण्य वन क्षेत्र से। कहां से होता है? दंडकारण्य वन क्षेत्र। समझ पा रहे होंगे आप? दंडकारण्य वन क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होगा? महानदी का। कौन सी नदी का? महानदी। नदी से ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती है। कौन सी राज्य में? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से ध्यान रखिए, यहां पर जो इसका बेसिन है, महानदी बेसिन। कौन सा बेसिन? महानदी बेसिन सबसे अधिक प्रसिद्ध है चावल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए। अब यहां से क्वेश्चन बने, हमारे देश में सबसे अधिक किस नदी बेसिन में चावल होता है? तो राइट आंसर लगाइएगा, महानदी बेसिन। कौन सा बेसिन? महानदी। देश में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा बेसिन है? महानदी। समझ में आ रहा ना? अगर दूसरा बेसिन पूछ ले तो कावेरी नदी बेसिन है। कौन सा बेसिन है? कावेरी। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए। और चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। और मध्य प्रदेश का बड़वानी, और विश्व का फिलीपींस का कैपिटल मनीला। समझ गए ना? चावल हमारे देश में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और प्रति हेक्टेयर वाइज पंजाब में होता है। लेकिन नदी घाटी से तो यही बेसिन ध्यान रखो। कौन सा? इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बेसिन में सबसे ज्यादा चावल होता है, इसीलिए नाम पड़ गया धान का कटोरा। दूसरा फैक्ट है, इस बेसिन का आकार भी कटोरे नुमा है। जब हम लोग ऊपर से देखेंगे ना, समझ लीजिएगा इस बेसिन का आकार भी कैसा है? कटोरे नुमा। तो हम लोग बोल दिए छत्तीसगढ़ को क्या? धान का कटोरा। समझ में आया ना? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहते हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य से ही महानदी का उद्गम होता है। और पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था कि नहीं? हमसे 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और जिलों की श्रृंखला आपको पढ़ाई थी, उसमें कितने जिले थे? 45। पहले 61, 16 वो अपने साथ ले चुका था। सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे हम सभी। लास्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला का, आप सभी समझिएगा अच्छे से। करके रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? आंसर मारिएगा जल्दी से। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही। तो राइट आंसर होगा माही के साथ। कौन सी नदी है? माही नदी। माही हमारे मध्य प्रदेश से आती है, और माही का उद्गम सरदारपुर की,
कहाँ के? सरदारपुर के, सरदारपुर से ही होता है। और सरदारपुर कहाँ का है? धार का सरदारपुर। माही नदी का उद्गम धार के सरदारपुर से होता है। कहाँ से? धार के सरदारपुर से। और सरदारपुर में भी विंध्याचल रेंज से। कौन सी रेंज से? विंध्याचल रेंज से। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। वहां से उद्गम होने के बाद माही नदी 3 राज्यों से बहती है। कौन कौन से है? एमपी, राजस्थान और गुजरात। 3 स्टेटों को कवर करती है। कितने स्टेटों को? 3 स्टेटों को। कौन सी नदी? माही। और राजस्थान राज्य में ये कर्क रेखा को 2 बार काट लेती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही। कांगो भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां हैं। और पूरी पृथ्वी पर 3 ही तो मुख्य रेखाएं हैं। एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को कहते हैं इक्वेटर, और इसी को कहते हैं विषुवतीय रेखा। और दूसरी कौन सी है? 23.5 डिग्री से खींची गई ईस्ट टू वेस्ट कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। आपको ये जलवायु में पढ़ाए थे। पिछली वीडियो प्लेलिस्ट देखें अच्छे से, उसमें आपको सबको मिल जाएगा। जहां जलवायु दिखेगा वहां पढ़ लीजिएगा। और अगला टॉपिक अक्षांश देशांतर का होगा, उसमें भी आपको कवर किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। माही कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। और माही नदी पर एक प्रसिद्ध परियोजना राजस्थान राज्य में जमुनालाल बजाज। कौन सी है? जमुनालाल बजाज परियोजना। आप ध्यान रख लो, अच्छे से रट लो। माही नदी पर, और किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। कई बार पूछी गई है, भले अटपटी है लेकिन रटो, जैसे भी हो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आराम से समझ में आएगी। और माही नदी आप ध्यान रख लीजिएगा, लूनी ऐसी एक नदी है जो लुप्त हो जाती है, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। हमारे देश में लुप्त होने वाली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी को। किसको? लूनी को। यही वो नदी है जो सांभर झील से होकर के गुजरती है। कौन सी झील से? सांभर। और सांभर इसलिए प्रसिद्ध है कि देश की सबसे बड़ी स्थलबद्ध, कौन सी? स्थलबद्ध खारे पानी की झील। आपने अभी तक तो सुना होगा जो समुद्र से टच है वही खारे की है, लेकिन भैया इसका संबंध समुद्र से टच में भी नहीं है, ये राजस्थान में। और राजस्थान में स्थलबद्ध है चारों ओर से, तब भी देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थलबद्ध सांभर। और कौन सी नदी यहां से गुजरेगी? लूनी। और लूनी नदी फिर राजस्थान से अरावली से निकलने के बाद गुजरात जाती है और कच्छ के रन में विलुप्त, गायब। तो कभी कोई पूछ ले गायब नदी, आप बोलेंगे लूनी। कौन सी? जो समुद्र तट तक नहीं पहुंचती। ताप्ती पढ़ चुके हैं, नर्मदा पढ़ चुके हैं, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन माही। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लगी नदियों की? पिछला वीडियो आप तक था, ये भी आपको मिलेगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगली बार फिर से मिलने वाले हैं आपसे, घबराइएगा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।